है ना, कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बने, एक ही बात करते थे आप। लेकिन अब बात खत्म हो गई, मंदिर बन गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, तो अब दुकान कैसे चले? एक दुकान बंद हो गई, अब जीविकोपार्जन कैसे हो भाई, हम कैसे रोटी खाएंगे? खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, 4 लोग बैठे हुए हैं, खुदाई के नीचे क्या निकला? हमारे स्वाभिमान, और ये देखिए ये मूर्तियां मिली हैं, और ये हमारे एसपी, और ये खुदाई खुदाई मंदिर खुदाई मूर्ति, मंदिर खुदाई मूर्ति, तो चारों लोग यही बातें कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे पीछे, और ये चाहते भी यही हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता जो रही है, आप कहीं भी खुदाई करेंगे तो हिंदुस्तान के ही अवशेष निकलेंगे ना। अभी कल बीजेपी के किसी विधायक ने बताया कि हमारी सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा गौ हत्याएं और ये सब हुआ, कि उन्हें न तो धर्म से लेना देना है, न गौ माता से लेना देना है, न कि उनको माहौल अपने फेवर में बनाना, समाज का माहौल बिगाड़ना, कि चोर से कहो चोरी करे और चौकीदार से कहो जागत रहे। अभी तो बीच में देखिए मोहन भागवत जी ने तो बोला भी भाई कितनी खुदाई करोगे यार, ये सब ठीक नहीं है ना। उन्होंने अगर बोला, यही बात क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं? आप अगर उनकी सोच के मुताबिक नहीं है, उनके दल के हित की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सच्चाई वाली बात कर रहे हैं, तो आपको हिंदू मानने से इनकार किया जाएगा। हिंदू है ही नहीं तो उनकी तो मुल्ला है, तो हलाला की पैदाइश, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा सब लिखते हैं। आप उनके जैसी ही बात करो, उनके जैसे खुदाई हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है भाई, एकदम मतलब और जड़ से खुदाई होनी चाहिए, यहाँ खुदाई हो रही वहाँ भी होनी चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए, आखिरकार कब तक, मतलब इस तरीके का, तब आपको हिंदू मानेंगे, तब हिंदू मानेंगे। अपनी फोटो छिपा करके, नाम छिपा करके, है ना, धर्म सर्वोपरि ऐसा कोई, और इधर उधर का झंडा लगा करके, है ना, और मोदी का परिवार ऐसा कुछ लिख करके, उसको हिंदू माना जाएगा। तो आज के परिवेश में जो बातें तमाम फैले, आजकल एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है लगातार खुदाई का। तो मैंने आपकी वीडियो देख रहा था जिसमें आप वीडियो करते हैं, बहुत हुआ सम्मान पे, उस पर आपने बनाई भी है। तो क्या आप इस परिवेश में आप क्या कहना चाहेंगे, कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी उस पर? कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ अभी हो रहा है ना, सोचने वाली बात है, अभी हो रहा है, पहले नहीं था। तो जब अभी हो रहा है तो प्रतिक्रिया भी अभी दी जाएगी ना। कि और मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये पहले क्यों नहीं था। मतलब आप सवाल उठा करके, छेड़ करके, माहौल बना करके आप भाग जाएं। ऐसे अक्सर होता है कि यार कश्मीर में बताइए 89 में ये हुआ था, तब कहाँ थे, तब तुमने नहीं बोला कुछ। हमने तब भी बोला, लेकिन ये नहीं बताते हैं तब ये कहाँ थे, अपनी बात नहीं करते। तब ये कहाँ थे, तब ये वहीं थे, तब ये सत्ता में भी थे। इनसे कोई पूछे तुमने क्या किया उनके लिए, तब भी तुम वहीं थे, आज भी तुम सत्ता में हो, और तुम सत्ता में हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तब भी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनका सहयोग करें, उनको खोया हुआ जो भी उनका स्वाभिमान है, घर है, चीज़ें, उनकी व्यवस्था, उनको वापस लौटाएं। आपने कुछ नहीं किया आज तक, और वही लोग, उसी पक्ष के लोग आपसे सवाल करते हैं कि अच्छा जब कश्मीर में ये हुआ था तब तुम ये कहाँ थे, तब ये कहाँ थे, ये कहाँ थे? तो हम तो तब भी थे, सवाल करते थे। तो आज ये जो खुदाई वाली बात हो रही है, तो आज भी भाई आप पहले भी तो थे, इससे पहले भी आपकी सरकारें रही, आप लोग मौजूद थे, आपने पहले क्यों नहीं क्वेश्चन खड़े किए? इसका मतलब आपकी नज़र में, आपकी सोच में कोई खोट है। आज जो आप खुदाई और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक माहौल बनाने के लिए। भाई इससे पहले आपने क्यों नहीं किया? आप तो हमेशा चिल्लाते रहते थे, है ना, कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बने, एक ही बात करते थे आप। भाई आए, मंदिर बन गया, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब बात खत्म हो गई, मंदिर बन गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, तो अब दुकान कैसे चले? एक दुकान बंद हो गई, अब जीविकोपार्जन कैसे हो भाई, हम कैसे रोटी खाएंगे? तो अब दूसरी दुकान खोलो, नई दुकानें खोली जा रही, नई दुकानें। तो ये खुदाई नहीं है, ये नई दुकान के शटर खोले जा रहे हैं। आप ऐसे खुदाई करने पे आ जाए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे उलझे, आप खुदाई की बात कर रहे हैं, असली जो मुद्दे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई पिछड़ों की बात ही नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात ही नहीं कर रहा है, कोई रोजगार की बात ही नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की बात ही नहीं कर रहा है, जो व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, 4 लोग बैठे हुए हैं, खुदाई के नीचे क्या निकला? हमारे स्वाभिमान, और ये देखिए ये मूर्तियां मिली हैं, और ये हमारे एसपी, और ये खुदाई खुदाई मंदिर खुदाई मूर्ति, मंदिर खुदाई मूर्ति, तो चारों लोग यही बातें कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे पीछे, और ये चाहते भी यही हैं, सिर्फ इसलिए खुदाई कर रहे हैं। इस खुदाई के पीछे तमाम रोजगार, शिक्षा, दलित उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न, जो तमाम रोजगार के अवसर खत्म कर दिए जाना, उस पर कोई बात, मतलब चर्चा ही दूर दूर तक। और नेताओं का भी, जो आपने देखा होगा, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे सत्ता में बैठे नेता हों, उन पर घुमा फिरा के उनको उन्हीं मुद्दों पर लाया जा रहा है, सेंटर बनाया जा रहा है। विपक्ष भी क्या करेगा? यही खुदाई चल रही, खुदाई पे उसका जवाब देना है।
खुदाई पे बोल रहे हैं, वही माहौल चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर की खुदाई कराई, उसके नीचे भी शिवलिंग दिखा था। तो खुदाई तो आप कहीं करें, ये हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता जो रही है, आप कहीं भी खुदाई करेंगे तो हिंदुस्तान के ही अवशेष निकलेंगे ना, और क्या निकलेगा? जाहिर सी बात है। हाँ? अगर हम कह रहे हैं खुदाई करो कहीं पर, तो भाई यहाँ पे खुदाई करके यहाँ मंदिर ये था, तो मंदिर के तो साक्ष्य होते हैं, कोई मूर्ति कहीं कोई ये, तो कई बार लोग अपनी पूजा पाठ की खंडित मूर्तियाँ ये वो नदी में, कुएं में, इधर उधर उनको प्रवाहित कर देते हैं। कहीं ना कहीं तो प्रवाहित करते हैं। आज भी नाले, पोखर, तालाब वहाँ प्रभावित करते हैं, कल को वो ढक गए, ये हो गए या फ्लैट बन गए। अब खुदाई करो तो यही निकलेगा, है ना। अगर कहीं नीचे मस्जिद अगर दबी हो तो वो खुदाई करके कैसे निकलेगी? तो यही सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ें हैं वही दबी, तो आप तो कहीं पर भी खोद डालो वही निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। हिंदुस्तान की कलाकृतियाँ ही निकलेंगी, हिंदुस्तान के ही जो अवशेष, प्राचीन सभ्यता और वही सब कुछ निकलेगा। तो उसमें हम नया क्या कर रहे हैं? भाई नया तो ये है कि जो जैसी व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को आप छोड़ करके आप आगे बढ़ें, आप और आगे बढ़ें, आप युवाओं को आगे बढ़ाएं, आप तरक्की की, सौहार्द की बातें करें। जब जितना शांति और अच्छा कहते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो हम जितनी सुमति से रहेंगे, हमारा प्रदेश, हमारा देश उतना तरक्की करेगा। आए दिन अरे ये पत्थर चला, कौन पत्थर चलाता, कौन क्यों पत्थर चलाएगा? अभी कल बीजेपी के किसी विधायक ने बताया कि हमारी सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा गौ हत्याएं और ये सब हुआ, वो कह रहा है बीजेपी का ये वो। और आप मॉब लिंचिंग आए दिन देखा, किसी लड़के की, किसी यूथ की, किसी मुस्लिम लड़के की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। रोज कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं, अक्सर खबरें आती हैं। उनका क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ना तो धर्म से लेना देना है, ना गौ माता से लेना देना है, ना कि उनको माहौल अपने फेवर में बनाना, समाज का माहौल बिगाड़ना, एक वर्ग को उत्साहित करना, दूसरे वर्ग को उनके प्रति नफरत का भाव पैदा करना। तो यही पूरा माहौल बना हुआ है, इसी से उनका खेल चल रहा है। वर्ग को उत्साहित करने की जब बात करूँ, सिर्फ मिडिल क्लास तक ये सब चीज़ सीमित कर रखी है। अभी एक ट्वीट देख रहा मैं, एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, उसमें लिखा कि आप तो अजमेर शरीफ पर चादर भेजिए और आप अपने बच्चों को लगा रहे हैं खुदाई में। हाँ, मतलब मस्जिद की खुदाई कीजिए, मंदिर की खुदाई कीजिए, आप लगा रहे हैं अपने बच्चों को इसमें। आपका बेटा बनेगा बीसीसीआई का अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष, और आप हमारे बच्चों को इसके मंदिर की खुदाई में, मस्जिद की खुदाई में नहीं, मतलब बस शामिल करे जा रहे हैं। बात सही है कि ये क्या है कि अपने आप को पाक साफ रख करके हम तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब इनकी इंटरनेशनल कवरेज होती है, कई देशों में, कई मुल्कों पे इनकी नज़र रहती है। तो देखो हम तो भाई यहाँ पर भी चादर चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी माथा टेक रहे हैं, यहाँ पर भी जा कर के हम चर्च में भी जाते हैं। देखिए अभी न्यू ईयर था, वो क्रिसमस था, वो मेरा पुराना नाता है। हाँ, तो वहाँ पे जाके उनका पुराना, तो वो हमारा सबका पुराना नाता, हम बहुत अच्छे हैं। बाकी ये नीचे जो कर रहे हैं भाई तो करते रहो, ठीक है। तो इधर यही है, एक कहावत है हमारे यहाँ यूपी में कि चोर से कहो चोरी करे और चौकीदार से कहो जागत रहे। बड़ी कहावत है, समझ गए? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के करवाया जाता है। भाई जो आप मैसेज दे रहे हैं, आप चादर भेज रहे हैं, आप शांति का, सौहार्द का एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जब कहीं पर शांति और सौहार्द बिगड़ रहा है तो आप देश के जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, आपके हाथ में कमान है, तो आपको मैसेज देना चाहिए। आप बताइए पिछले 10 सालों में कहाँ पर किस बड़े मंच से मैसेज दिया गया हो कि देखिए ये आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, है ना, एक दूसरे सभी धर्मों को साथ में, कभी ऐसा किसी मैसेज दिया हो? कहीं पर कितनी घटनाएं हो गई। अभी तो बीच में देखिए मोहन भागवत जी ने तो बोला भी भाई कितनी खुदाई करोगे यार, ये सब ठीक नहीं है ना। उन्होंने अगर बोला, यही बात क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं कि भाई जो हुआ चीज़ें ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह खुदाई में फंसे रहेंगे तो हमारा युवा फंसा रहेगा, हमारी ग्रोथ फंसी रहेगी, हमारा डेवलपमेंट फंसा रहेगा, हम सब इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, ये इससे भाईचारा भी बिगड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था, पहले के प्रधानमंत्री और मंत्री अक्सर किसी मसले पे आकर के सामने से ऐसे बोलते थे कि हमारा आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए, उसके प्रति बातें करते थे। आज बातें नहीं हो रही हैं, आज बातें सिर्फ बिगाड़ने की होती है, बनाने की होती नहीं है। पहले की जब मैं बात करूं, जब पहले के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे,
तब कवि या व्यंग कलाकार जब मंच पर होते थे तो उनको सुना जाता था। हाँ। आज मुनव्वर फारूकी का शो कैंसिल किया जाता है, कुणाल कामरा का शो कैंसिल किया, आपके कई शो में दिक्कतें पैदा की जाती हैं। तो ये जो आवाज़ दबाने की बात है, भगवा झंडे लेकर लोग पहुंच जाते हैं मंचों पर और शो कैंसिल करने की डिमांड करने लगते हैं, इसके पीछे तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी खामोश रहते हैं, बीजेपी के, यहाँ तक कि सरकार खामोश रहती है। क्या कोई सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है या किसी भी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से बहुत प्रशासन आपका सहयोग करता है या कुछ उसमें? नहीं, सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है, सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है, प्रशासन की तरफ से भी बहुत सहयोग मिलता है, लेकिन हमें नहीं, उन लोगों को जो झंडा वंडा लेकर के माहौल बिगाड़ने आते हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलता है। अगर सरकार, शासन और प्रशासन उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए कि तुम क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो, तुम क्यों कोई कार्यक्रम रहे हो, तुम कौन होते हो, है ना, और तुम क्यों इस तरीके, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उठा करके उनको अंदर करे कि तुम नुआंसेस क्रिएट कर रहे हो, तो कलाकार जो इस तरीके के लोग हैं उनको अच्छा लगे कि ये हाँ भाई डेमोक्रेसी और अच्छा माहौल है, तो सरकार और सत्ता चीज़ें, वो और बुलंद तरीके से अपनी बात करेगा और ये लगेगा कि सही आदमी जो डिस्टर्बेंस करने आया था उसको जो है पनिशमेंट मिला। जगह जगह पर भगवा झंडे लेकर पहुंचना ऐसे शो पे, क्या ये आप लोगों को हिंदू विरोधी मानते हैं या किस तरीके की? हिंदू विरोधी, पहली बात तो वो कौन से हिंदू हैं, वो कौन से हिंदू हैं? और ये अभी 2 4 6 8 10 साल में सब हिंदू आ गए? ये हिंदुओं का देश है, हमेशा से हिंदू रहे हैं, सब कोई है, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, ये भी हिंदू, वो भी हिंदू, सब हिंदू। तो ये अचानक से ये वाले कौन से हिंदू आ गए हैं? हिंदू खतरे में। और सबसे हिंदू खतरे में क्या है? इन्हीं की वजह से हिंदू खतरे में है। और आज सबसे ज़्यादा हिंदुओं को असुरक्षित करने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। हिंदू वाकई में खतरे में है, लेकिन उनके खतरे का कारण भी यही लोग हैं। हिंदू ये पता नहीं कौन से हिंदू बन के ये सब लगा करके अपने ही हिंदू भाई को खतरे में डालते हैं। जो इनकी जैसी बात नहीं करता उसको हिंदू मानने से इंकार कर देते हैं। जो इनके पार्टी, इनके दल में नहीं शामिल, वो हिंदू ही नहीं है। तो आप तो हिंदुओं को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। और ये दोहरा चरित्र, एक तरफ हम हिंदुओं के हित में भी लड़ रहे हैं, हिंदुओं को जो खतरा है उसको भी हम टाल रहे हैं, और दूसरी बात हिंदुओं को ही आप जो है, कितने हिंदू, मेरे साथ कितने लोगों को देखा है, जैसे हम कोई बात करते हैं, अरे तू तो हिंदुओं के नाम पे कलंक है ना, कमेंट में आते हैं। हाँ, कई बार हमारे सरनेम से जुड़े हुए लोग, पहले तो लोग होता था ना एक दूसरे का, अरे आप गुप्ता जी हैं, अरे कहाँ के गुप्ता चे, यहाँ के, तो एक आदमी को एक ऐसे ही ये हो जाता था, अरे आप निगम हैं, आप कायस्थ हैं, है ना, अच्छा आप बनिया हैं, तो एक दूसरे को ऐसे ही, अच्छा आप यूपी से हैं, एक दूसरे को ऐसे ही प्यार मोहब्बत हो जाता था। बम्बई में, अच्छा आप भी यूपी, अच्छा कानपुर से हैं, ऐसे ही प्यार हो जाता था, कोई जात बिरादर किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज क्या है कि आप अगर उनकी सोच के मुताबिक नहीं है, उनके दल के हित की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सच्चाई वाली बात कर रहे हैं, तो आपको हिंदू मानने से इनकार किया जाएगा और आपके ऊपर उस तरीके की गालियां, लांछन, ऐसे ऐसे शब्द तो बोलना भी ठीक नहीं लगता है कि किसी ने कोई अच्छी बात की तो बहुत लोगों को देखते हैं तो उनको ऐसी ऐसी गंदी बातें, गालियां, अरे तो हिंदू है ही नहीं, तो उनकी तो मुल्ला है, तो हलाला की पैदाइश, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा सब लिखते हैं। तो एक जो अच्छा और सच्चा हिंदू है, संस्कारी हिंदू है, जो धर्म कर्म भी करता है, समाज को भी साथ में लेके चलता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, व्रत भी रहता है, पूजा भी करता है, सब एक ऐसा संस्कारी हिंदू, उसको कोई आ करके इस तरीके से 4 गालियां देकर, इनकी नज़र में हिंदुओं की परिभाषा ही रह गई कि मुसलमानों का विरोध सिर्फ हिंदुओं की परिभाषा रह गई बस। तो वो कर देने से तो भाई एक जो सच्चा और अच्छा नागरिक है, ह्यूमन है ना, और हिंदू है, तो उसके अंदर तो यही भावना होगी ना, अगर कोई कष्ट में है तो उसका कष्ट देखा नहीं जाएगा, किसी को खून बह रहा है तो इससे देखा नहीं जाएगा, यार किसी के बच्चा बीमार है, अरे यार नहीं यार, तो हम क्या कर दें यार, इसका बच्चा बीमार है, चलो हम जो सहयोग कर दें। किसी की डेथ हो जाती है, अरे मोहल्ले पढ़ा लेने के, तो 4 लोग 10 लोग खड़े हो जाते हैं, किसी के यहाँ खाना पहुँच, वहाँ जात बिरादर चीज़ें नहीं। तो ये भाव हिंदुत्व के हैं, सनातन अच्छे भाव हैं, हम किसी का सहयोग करें तो हम अच्छी बातें करें, तो इस भावना को ये लोग मान ही नहीं रहे। अब इन्होंने यही मान्य कि आपने अगर किसी के अभी कोई आपने बात कह दी, आप सब खुदाई उदाई की बात कर रहे हैं, तो आप हिंदू ही नहीं हो, आप उनके जैसी ही बात करो,
उनके जैसे खुदाई हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है भाई, एकदम मतलब और जड़ से खुदाई होनी चाहिए, यहाँ खुदाई हो रही वहां भी होनी चाहिए, वहां भी होना चाहिए, आखिरकार कब तक मतलब इस तरीके का, तब आपको हिंदू मानेंगे, तब हिंदू मानेंगे। तब हिंदू मानेंगे। आप एकदम ऐसे खोलते रहो, है ना, आप ट्विटर पे इधर उधर 10-50 लोगों को, है ना, हिंदुत्व के नाम पे गाली देते रहो, है ना, और आप अपनी फोटो छिपा करके, नाम छिपा करके, है ना, धर्म सर्वोपर ऐसा कोई, और इधर उधर का झंडा लगा करके, है ना, और मोदी का परिवार ऐसा कुछ लिख करके उसको हिंदू माना जाएगा। आप कितने भी अच्छे जनेऊदारी, संस्कारी, पूजा पाठ वाले, कर्मकांडी कितने भी हो, आप हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले हो, मानवता को जीने वाले हो, आपको हिंदू नहीं माना जाएगा।